हेलो दोस्तों, जोहार। कैसे हो? हम आशा करते हैं आप मस्त हो गए और अपनी परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो आप लोगों को सभी पता होगा कि रिसेंटली एक जेएसएससी नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें फील्ड वर्कर का डेट एक्सटेंड कर दिया है। तो उसी सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट नोटिस में मिल गया। और जो हम कर रहे थे कि डेली मॉक टेस्ट का आयोजन कर रहे थे, उसी में आज मॉक नंबर 4 का, ठीक है, आज मॉक नंबर 4 है। ये मतलब डिजाइन किया गया है फील्ड वर्कर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फील्ड वर्कर के लिए। जिसमें जेएसएससी जेपीएससी में किसी में भी आप लोग को झारखंड जी के पूछा जाता है, उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस मॉक को लगाएं, और जितना सही होता है आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएंगे। चलिए आज को मॉक नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जाते हैं। और हाँ, इस चैनल में अगर पहली बार आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इतना शेयर कर लेना। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4, मॉक नंबर 4 का पहला क्वेश्चन में आते हैं। कि पहला क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड में छोटा नागपुर में बहुत सी झरने हैं, इनमें से किस जिले में उनकी संख्या सर्वाधिक है? तो मतलब पूछ रहे जो छोटा नागपुर में है ना बहुत सारी झरने, जिसमें से सर्वाधिक झरने कहाँ पे पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिवू, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे। सही, ये झरनों की नगरी किसे बोला जाती है? बोला जाता है ऑप्शन बी रांची। रांची को झरनों की नगरी बोला जाती है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी झरने पाई जाएगी। तो पहला फेमस झरने कौन कौन सी? तो पहला हो जाएगा हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू हुंडरू वाटरफॉल, ठीक है। किस किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा पे है। स्वर्ण रेखा रिवर पे, ठीक है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। ये झारखंड की दूसरी सर्वाधिक हाईएस्ट हाईएस्ट है हाईएस्ट है झारखंड में, ठीक है। और पूरे देश में बोल देखा जाए तो पूरे देश में 34 नंबर पे है। जी ध्यान रखिए, वो इंडिया पे, इंडिया हाईएस्ट में 34 नंबर पे है, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो और कौन सी हो जाएगी? और एक और कौन सा हो जाएगा? दशम मिनट दशम दसम दसम वाटरफॉल होगा। ये किस नदी पे है दसम वाटरफॉल? कांची पे है। एक कांची पे, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है? 44 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक एक वाटरफॉल आ रहे हैं। एक फेमस कौन सा है? जोन्हा वाटरफॉल। जोन्हा वाटरफॉल होगा। ये किस नदी पे है जोन्हा वाटरफॉल? राडू पे है। राडू रिवर पे है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे। तो ये जो गुमला हुआ ना, गुमला में कौन कौन सा वाटरफॉल है? गुमला में एक फेमस नागफेनी है। नाग फेनी है, ठीक है। और हेपाद है। हेपाद है। अब बात करते हैं एक झारखंड की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगा? बूढ़ागा। बूढ़ा बूढ़ा घाट झारखंड की सबसे ऊंची है, ठीक है। ये कौन सा, कहाँ पाया जाता है? लातेहार में। लातेहार में किस नदी पे है? बूढ़ा नदी पे है। बूढ़ा बूढ़ा नदी रिवर पे, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? सर 143 है। एक बार देख लीजिएगा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि झारखंड धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंदर आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी रेलवे उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वी रेलवे कोलकाता, ऑप्शन सी पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, ऑप्शन डी दक्षिणी मध्य रेलवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका इसके झारखंड में कितने रेलवे जोन पाए जाते हैं? तो झारखंड में 3 रेलवे जोन पाए जाते हैं। कौन कौन सा रेलवे जोन पाए जाते हैं?
तो पहला है ईस्ट सेंटर, ईस्ट सेंटर ऑप्शन। दूसरा हो जाएगा साउथ ईस्टर्न, ईस्टर्न रेलवे जोन, ठीक है। ऑप्शन तीसरा कौन सा हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न, ईस्टर्न रेलवे जोन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो धनबाद रेलवे स्टेशन रेलवे है ना, ये सॉरी, ये जो धनबाद है ना, ये मतलब झारखंड में सर्वाधिक रेवेन्यू जनरेट करने में आता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि झारखंड के किस रेलवे रेलवे से सर्वाधिक रेवेन्यू जनरेट होता है, तो कहाँ से होता है, धनबाद से रेवेन्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम यहीं से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि राजमहल पहाड़ी में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब जो पूछ रहा है कि राजमहल पहाड़ी में सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लेटेराइट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी जलोढ़, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि देखिए कि पहले राजमहल, राजमहल पहाड़ी कहाँ पर पाया जाता है। आप लोग पहले देखेंगे कि राजमहल पहाड़ी कहाँ पाया जाता है। एक छोटा सा मैप बनाते हैं झारखंड का, ये अपना प्यारा झारखंड हो गया, ठीक है। और प्यारा सा झारखंड का मैप हो गया। तो राजमहल पहाड़ी कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है। मेनली यहीं पे पाया जाता है, राजमहल पहाड़ी यहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि झारखंड में कौन सा अ, और मिट्टी कहाँ पाया जाता है। ये हो गया एल्यूवल सॉइल, यहाँ लेटेराइट सॉइल हो जाएगा, यहाँ ब्लैक सॉइल हो, यहाँ हो जाएगा ब्लैक सॉइल हो जाएगा, यहाँ पाया जाएगा मैका सॉइल, यहाँ सैंडी सॉइल, यहाँ पे हो जाएगा मैका सॉइल, यहाँ लेटेराइट सॉइल, यहाँ लेटेराइट सॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा कौन सा है, ये पूछ रहा है कि ये राजमहल पहाड़ी में कौन सा, तो राजमहल पहाड़ी कहाँ भैया, यही ना बताए थे राजमहल पहाड़ी, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल पाया जाएगा, काली मिट्टी जिसको बोला जाता है, काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाएगी, काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और देखते हैं कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी देखिए इस ल- लातेहार और लातेहार सिंबू और कुछ इधर साहिबगंज वाला एरिया में पाया जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी का, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया माइका सॉइल, माइका सॉइल, माइका सॉइल जिसको अभ्रक मिट्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैंडी सॉइल, जिसको बलुई मिट्टी बोलते हैं। और ये देखिए, और ये लेटेराइट सॉइल हो गया, ये तो एलुवियल सॉइल हो गया। ये देखिए जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं, इधर जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, ये वाला पूरा एरिया जलोढ़ मिट्टी में पाया जाएगा। और जो बच गया ये 90% भूभाग बच जाता है, तो 90% भूभाग में कौन सा पाया जाएगा, 90% में ब्लैक रेड सॉइल पाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि झारखंड में सर्वाधिक सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो झारखंड में सर्वाधिक लाल मृदा पाई जाएगी, और इसका 90% भूभाग पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर और 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पूछ रहा है कि झारखंड जो मुख्य न्यायालय है ना, उसका सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका टाइम नहीं लेंगे, इस तरह क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता पहले मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में हो जाएंगे एम प्रेजेंट में कौन चाहिए, सोना जस्टिस, जस्टिस 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 एम एस सोनक हो जाएंगे। प्रेजेंट में सोनक के कितने नंबर के, 18 नंबर के, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट किसके पे, शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, शपथ ग्रहण जो मतलब राज्य के गवर्नर होते हैं ना, इनका शपथ ग्रहण गवर्नर के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। और अभी झारखंड के जो एम एस सोनक है ना, ये झारखंड के आठवें मुख्य न्यायाधीश है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि
कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान डाइस के लिए आरक्षित है। जो बेतला है ना, किसके लिए रिजर्व किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा बाघ एक, ऑप्शन बाघ ए, ऑप्शन बी हो जाएगा हाथी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा पक्षी, ऑप्शन डी हो जाएगा शेर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, बाघ के लिए। ठीक है, जो बेतला है ना, ये नेशनल है ना, अ, मात्र एक उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है, वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। एक मात्र मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बात करते हैं और मतलब बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और बात की। इसका एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ था 1946 में, ठीक 1986 में। 1986 में इसका क्षेत्रफल सॉरी, ये क्षेत्रफल कितना होगा? 226। ये पूछा गया क्षेत्रफल कितना, और ये कौन सा जिले पे है? कौन सा जिले पे है? ये लातेहार पे है। बेतला कहाँ है? लातेहार में है। लातेहार में, ठीक है। और इसके बारे में और बात करेंगे तो ये जो उन्नीस ये वर्ल्ड में 1932 ईस्वी में सबसे पहले जब टाइगर सेंसस हुआ था ना, तो टाइगर सेंसस यहीं पे बेतला में ही ये किया गया था। तो क्या बोल सकते हैं? वर्ल्ड फर्स्ट टाइगर सेंसस ये बेतला में हुआ था। ठीक है, ये किसके अंडर पे हुआ था? ये किसके अंडर पे हुआ था? ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि किसके अंडर हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? जे डब्ल्यू निकोलसन के द्वारा करवाया गया था। ये जे डब्ल्यू निकोलसन थे ना, उन्हीं के देख रेख में किया गया था। तो कौन थे? जे डब्ल्यू निकोलसन निकोलसन के देख रेख में ये सेंसस करवाया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ के लिए। सही ऑप्शन ए बाघ के लिए है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि वर्ष 2014 में रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग को पता ही होगा कि झारखंड में एकमात्र बार जो आईएनसी का जो सेशन होता है पर ईयर, वो 1940 में आयोजन किया गया था। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक साल होता है ना, वो झारखंड में 1940 में आयोजन किया गया। तो उस समय आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? तो पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जो देखिए, कहीं नहीं समझ आए ना, वो ट्रिक देते हैं कि नहीं समझ आता भैया अंता खाइए। अगर अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो सबसे लंबा वाला आंसर पे जाइएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जो 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उसमें 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 आईएनसी का अध्यक्ष कौन थे? ये मौलाना आजाद। तो ये कितने नंबर का था? जो रामगढ़ में ये भी पूछा गया कि झारखंड में बैठक हुआ था कांग्रेस का, वो कितने सेशन बैठक हुआ था, वो कितने नंबर का? तो कितने नंबर का था? ये 53वां अधिवेशन था। ठीक है, अब बात करते हैं, और एक झारखंड में एकमात्र बार हुआ एकमात्र बार हुआ। और बात करते हैं कि इसका जो और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कौन सा, तो एक जहाँ पे मतलब एक गेट बनाया गया था, जो गेट बनाया गया, तो गेट का नाम क्या था? गेट का मुख्य द्वार का नाम क्या था? मुख्य द्वार का नाम क्या था? मुख्य द्वार का नाम बिरसा गेट था। ये पूछा गया है कि मुख्य द्वार का नाम क्या था। और एक जिस स्थान पे सभा का आयोजन किया गया था ना, स्थान का नाम क्या रखा गया था? मजहर मजहर नगर रखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अब्दुल कलाम आजाद के बारे में। मौलाना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ये कांग्रेस के सबसे अंगेस्ट अंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, और ये सबसे लंबे समय तक भी रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट भी हो जाएंगे। ये जीएस के प्रोस्पेक्टिव से बता दिए, ये 6 साल रहे थे, और ये सबसे अंगेस्ट और सबसे लंबे समय तक रहे थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि निम्नलिखित में से में झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जो पूछ रहा है कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो ये हम कई बार बता चुके, तो इस सब क्वेश्चन में देरी नहीं करेगा, तो ऑप्शन दे। आप लोग फटाक से आंसर देंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा प्रभात कुमार, ऑप्शन सही है सत्यराज जी, ऑप्शन होगा जेबी मांझी, जोभा मांझी, ऑप्शन सी होगा जोशी, BL जोशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रभात कुमार। ठीक है, जो पहले गवर्नर थे प्रभात कुमार थे। तो देखिएगा कि अभी तक कितने गवर्नर बन चुके, तो अब अभी तक 12 हो चुके और एक करवाहक भी, करवाहक करवाहक भी रहे हैं। ठीक है, 11 अभी 11 रह चुके हैं और एक करवाहक भी है। तो 11 नंबर का कौन है? 11 नंबर वाले कौन है जो मतलब अभी प्रेजेंट का बात बोलते हैं? 11 नंबर और प्रेजेंट का कौन है? तो कौन हो जाएंगे? संतोष, सॉरी सॉरी, संतोष गंगवार है ना, ये अभी के गवर्नर है। ठीक है, और ये कितने नंबर के? 11 नंबर के। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? मतलब जो 10वें नंबर के थे, 10वें नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ये अभी हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब जो 10वें नंबर के गवर्नर थे झारखंड के, वो अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? नाम क्या, इनका नाम क्या हो जाएगा? CP राधा कृष्णन, CP राधा कृष्णा। सही आंसर क्या? 10वें नंबर के CP राधा कृष्णन से पूछा जा सकता है कि वो कितने नंबर के थे और अभी किस पद पे है। ये ध्यान रखिएगा, ये वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अभी एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के बाद राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो पूछ रहा है कि जब से झारखंड का निर्माण हुआ है वो अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी बताएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 3 बार झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका। अब देखते हैं कि कौन कौन कितने बार, कब कब लगा है। तो पहली बार कब लगा था? 2009 में लगा था। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहली बार 2009 में लगा था। कब लगा था? पहला बार 19/1/2009 में लगा था। और ये कब तक रहा था? 12 नहीं 21 हो जाएगा, 21/12/2009 तक। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं कि कब तक था लगा था। 21/12/2009 तक लगा था। ठीक है, और इस समय CM कौन थे? CM कौन थे? शिबू सोरेन। शिबू शिबू सोरेन। ठीक है, और ये 3 बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, और ये जो 2009 वाला लगा था ना, ये सर्वाधिक समय के लिए था। सर्वाधिक समय, मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए लगा था। ठीक है, और इस समय गवर्नर कौन थे? गवर्नर ये पूछा जा सकता है कि उस समय गवर्नर कौन थे? तो सैयद सप्ते रजी, सैयद सैयद सप्ते रजी रजी थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड बार। सेकेंड बार कब लगा? 2010 में लगा था। सेकेंड बार 2010 में लगा था, ये डेट देख लीजिएगा, 2010 में लगा था। इम्पोर्टेंट सिर्फ डेट पहला ही हो जाता है। और दूसरी बार कब लगा था? तीसरी बार कब लगा था? 2013 में। जो आखिरी बार अभी तक का, तो अभी तक जो आखिरी बार लगा 2013 में ही लगा था। ठीक है, ये समय भी शायद शिबू सोरेन ही CM थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि 2015 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया और इस दिन झारखंड के निम्नलिखित व्यक्ति का जन्मदिन था। तो पूछ रहा है कि 2015 नवंबर 2000 का जब झारखंड गठन किया गया था, वो किन के बर्थ पे किया गया था? किसके
बर्थ पे किया था। ऑप्शन आ हो जाएगा सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी हो जाएगा तिलका मांझी, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी हो जाएगा तिलका मांझी। तो इसका सही और सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर झारखंड निर्माण किया गया, गठन किया गया था। कितना पे 105 बर्थ एनिवर्सरी था। ठीक है, तो अभी देखिएगा कि 2025 में झारखंड का 25 साल हो गया है और भगवान बिरसा मुंडा का 125वां साल हो गया है। इन्हीं लिए हम लोग रजत जयंती मनाए थे। रजत झारखंड का रजत जयंती है। कहा गया कि झारखंड अब युवा अवस्था में चला गया। रजत जयंती मनाए 2025 ईस्वी में। बहुत सारे आयोजन किया करवाया गया था, और करवाया गया था। रन फॉर झारखंड किया गया था। ठीक है, और ये 25वां आप तो बता ही दिए। 125वां बर्थ एनिवर्सरी किया था, और ये झारखंड का 25 साल हो गया 2025 में। ठीक है, और रजत जयंती भी मनाया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि घाटशिला उद्योग क्षेत्र क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्मुनियम, ऑप्शन डी कॉपर, ऑप्शन ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कॉपर के लिए जाना जाता है। ठीक है, कॉपर के लिए जाता है। जो घाटशिला वाला एरिया ना, कॉपर के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के राज्य भवन का आर्किटेक्टर कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सादरो कटोनी। कटोनी नहीं होगा इसका, इसका सही हो जाएगा ब्लेयर्स हो जाएगा। लेड हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सदारो ब्लेड्स। तो कब, अब बात करते हैं झारखंड का जो राजभवन था ना, ये कब बना? ये झारखंड का राजभवन 1931 में बना। अभी अभी रिसेंटली राजभवन का नाम चेंज कर करके जितने भी झारखंड पूरे भारत में है, राजभवन का नाम चेंज करके कितना कह दिए, लोक भवन कर दिया। लोक लोक भवन नाम रख दिया गया। ठीक है, ठीक है। और जो ये झारखंड का राजभवन है ना, उसका मार्च मार्च 1931 में किया गया था, अ, निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये उस समय 7 लाख लगा था, 7 लाख रुपया लगा था। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 62 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से में कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमाइट और मैग्नीज कहाँ पाए जाएंगे? तो इसका सही आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा लातेहार, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट सिंहभूम। हाँ, वेस्ट सिंहभूम ही हो जाएगा। इसका सही आंसर वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट का कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सीम्बू, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी को कोडरमा, ऑप्शन डी हो जाएगा लोहरदगा। तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? लोहरदगा में पाया जाता है। अब बात करते हैं घाटशिला। घाटशिला में तो कॉपर बताए ही थे। सिंबू में तो सिंबू आयरन ओर्स के लिए फेमस है। कोडरमा किसके लिए? माइका के लिए। ये बॉक्साइट के लिए हो जाएगा। बॉक्साइट के लिए फेमस हो गया। ठीक है, तो इसका बॉक्साइट के लिए कौन सा एरिया फेमस होगा? लोहरदगा एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो क्वेश्चन नंबर 14 होता है झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम किस जिले में है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग जिला, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी दुमका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर कौन सा है? झारखंड में कहाँ है? गिरिडीह में। ठीक है, और बात करते हैं कि कौन वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये तो हो गया कि गिरिडीह में हो जाएगा झारखंड धाम, लेकिन हजारीबाग में क्या है भैया? हजारीबाग में फेमस क्या है? नरसिंह नरसिंह स्थान है। ठीक है, ये नरसिंह स्थान हो जाएगा। देवघर में वैद्यनाथ होगा। वैद्यनाथ
वैद्यनाथ हो जाएगा, तापोबम हो जाएगा। ठीक है, और दुमका में क्या हो जाएगा? वासुकीनाथ, वासुकी नाथ हो जाएगा। ठीक है, और ये देख लीजिएगा कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वासुकीनाथ कहाँ है, क्योंकि जब श्रावणी मेला का आयोजन होता है प्रत्येक सावन में, तो बहुत बहुत से लोग और मैक्सिमम लोग जब देवघर जाते हैं तो उसी क्रम में आगे दुमका वाले वासुकीनाथ में भी जाते हैं। इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, ये भी देवघर में नहीं, लेकिन ये वासुकीनाथ दुमका में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई थी? जो फाउंड्री फोर्ज है ना, इस यह किस देश के सहयोग से कारखाना स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन डी हो जाएगा जापान, ऑप्शन डी हो जाएगा जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 का? ऑप्शन नंबर बी चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से फाउंड्री फोर्ज का स्थापना हुआ था। ये फाउंड्री फोर्ज है ना, जो हैवी जो हैवी इंजीनियरिंग है ना, एचईसी, एचईसी है ना, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, एचईसी का एस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था, ये रांची में। ठीक है, और ये चेकोस्लोवाकिया और जापान के सहयोग से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसी का एक पार्ट फाउंड्री फौज है। उसी फाउंड्री फौज का स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 बोलते हैं, झारखंड में इनमें से कौन सा खनिज एकमात्र उत्पादक है? मतलब झारखंड कौन सा एकमात्र खनिज का उत्पादक है? जो ऑप्शन दिया गया ना, उनमें से कौन सा एकमात्र? इसमें कई बार इसके बारे में डिटेल वीडियो भी हमने बना चुका है, और इसमें जो भी क्वेश्चन बना है इसमें पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका था। इसका ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए और आप लोग आंसर जरूर बताएंगे इस तरह। इसका ऑप्शन क्या होगा? लॉ एस, ऑप्शन डी बॉक्साइड, ऑप्शन डी तांबा, तांबा एस के लिए ऑप्शन डी प्राइम कोकिंग, तो प्राइम कोकिंग कोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड एकमात्र उत्पादन है प्राइम कोकिंग कोल का। ठीक है, झारखंड एकमात्र प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पे, जो चांडिल जल विद्युत योजना है ना, किस नदी पे है? तो इसका सही है, तो सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन बी हो जाएगा सोनरेखा, ऑप्शन डी होगा भेड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा कोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनरेखा। ये कई बार बता चुके हैं हमने कि चांडिल डैम नदी पे है। नदी पे है तो चांडिल डैम पे है। ये सोनरेखा, चांडिल डैम सोनरेखा नदी पे है। ठीक है, ठीक। तो चांडिल डैम किस में हो जाएगा? सोनरेखा पे हो जाएगा। और ये दामोदर, दामोदर पे डीवीसी हो जाएगा, डीवीसी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं दामोदर कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो जाएगा। भेड़ा, और भेड़ा और दामोदर के संगम पे ये माँ चंद्रमस्तिका मंदिर है। ठीक है, जो रामगढ़ में। ठीक है, अब बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर में, किस साल बोकारो को जिला का दर्जा दिया गया था? जो बोकारो जिला है, इसको जिला का दर्जा कब दिया गया था? तो जिला का दर्जा कब दिया था आप सभी बताएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1981, ऑप्शन बी 91, 1991 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1997, ऑप्शन डी हो जाएगा 2001। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो बोकारो को जो जिला का दर्जा दिया गया था ना, वो 1991 में दिया गया था। दि- जिला का दर्जा 1 अप्रैल 1991 को दिया था। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा जिला को कब कब किसका दर्जा कब मिला गया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दरोगा जो पिछले बार 2018 में आयोजन किया गया था, कई बार और भर भर के क्वेश्चन पूछे गए कि किस जिले को कब कब दर्जा का जिला का दर्जा मिला गया। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, 21 हो जाएगा, क्वेश्चन मिस है। तो 21 बोलता है कि झारखंड के नवीनतम
प्रमंडल कौन सा है? तो जो नवीनतम प्रमंडल हो जाएगा ये कोल्हान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कोल्हान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि झारखंड में कितने प्रमंडल है। झारखंड में 5 प्रमंडल है। पांच प्रमंडल है। 5 प्रमंडल है। एक हो जाएगा उत्तरी, और एक हो जाएगा दक्षिणी। तो क्या बोलते हैं, साउथ। छोटा नागपुर हो जाएगा, छोटा नागपुर डिवीजन होएगा। और तीन गो तीसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा संथाल परगना डिवीजन। चौथा हो जाएगा कोल्हान, और पांचवा का पलामू। इसमें देख लीजिएगा कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, तो जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इस निर्माण कब हुआ? मतलब जो झारखंड झा, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है ना, पार्श्वनाथ, उस उनका निर्माण प्राप्ति कब हुआ था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा 583। ऑप्शन बी हो जाएगा 717। ऑप्शन बी हो जाएगा 118। ऑप्शन डी हो जाएगा 574। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 717 ईस्वी में पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुई थी। कहाँ हुई थी? गिरिडीह में हुई थी। ये जो पारसनाथ पहाड़ी है ना, ये गिरिडीह पे है। गिरिडीह में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि पूछा गया कि जैन धर्म का मक्का भी इसी को कहा जाता है। पार्श्वनाथ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। और यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। ठीक है, ये जैन धर्म का मक्का कहा जाता है ये। और ये और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि मुंडा जनजाति के वधुमूल को क्या बोलते हैं? तो मुंडा जो ट्राइबल कल्चर में है ना, वधुमूल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम जिसमें से वर पक्ष वधु को वधुमूल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पोन, ऑप्शन रकम बी, ऑप्शन डी गोनोंग गोनोंग, ऑप्शन डी होगा डाली कटारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोंग। तो और गोनोंग तो होगा, लेकिन इसका और भी होता है। मुंडा मुंडा को पूरी गोनोन होता है। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पूरी पूरी गोनोंग हो जाएगा, और गोनोन चका भी हो जाएगा इसी का। दो चीज हो जाएगा, गोनोन टका इसी का हो जाएगा। ठीक है, और ये बात करेंगे डली कटारी। डली कटारी किसकी है भैया? बधुमूल ये विदिया जनजाति की है। ठीक है, और ये जो पोन है ना, पोन ये संथाल की है, करमाली की है। कर, करमाली का हाँ, करमालिक का ये। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितना भी वधुमूल है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा कि किसका वधुमूल को क्या क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक कौन सा जिला है? जो डोलोमाइट का मुख्य उत्पादक कौन सा जिला हो जाएगा? ऑप्शन होगा धनबाद, ऑप्शन बी होगा बोकारो, ऑप्शन डी चतरा, ऑप्शन डी पलामू। तो इसका डोलोमाइट कहाँ पाया जाएगा सर्वाधिक? तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी पलामू में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? तो शेफील्ड के नाम से कौन किसको जाना जाता है? तो सही बताएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कनपुरा, ऑप्शन डी हो जाएगा गिरिडीह, ऑप्शन सी रामगढ़ राजमहल, ऑप्शन डी हो जाएगा भंडरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भंडरिया को भारत का शेफील्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस शहर को झारखंड के किस शहर को भारत का पीटर बक्स कहा जाता है? तो झारखंड झारखंड के किस शहर को भारत का पीटर बक्स कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन सी नेतरहाट, ऑप्शन डी हो जाएगा बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। भारत का पीटर भारत का पीटरबर्ग जमशेदपुर कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर में ही टिस्को है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1907 ईस्वी में किया गया था। ये पूछा गया है। और
धनबाद, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है, कोयला नगरी कहा जाता है। नेतरहाट को क्या बोलता है? नेतरहाट को झारखंड, नेतरहाट को क्या क्या कहा जाता है, ये आप लोग बताएंगे। ये कि झारखंड को क्या बोला जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। खेल नर्सरी खेल की नर्सरी के नाम से कौन सा जिला जाना प्रसिद्ध है? तो पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला वो खेल नर्सरी के जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा लातेहार, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी सिमडेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खेल नर्सरी झारखंड के किस जिले को बोला जाता है? झारखंड के सिमडेगा के खेल नर्सरी बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता है बहुत जितना भी प्लेयर्स दिखेगा मैक्सिमम आपको यही सिमडेगा जिला से दिखेंगे। मैक्सिमम यही यही जिला यही जिला से देखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन बोलता है झारखंड के आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आयरन लेडी के नाम से झारखंड के किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा झारखंड के आयरन लेडी के नाम से ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? तो इसका निम्न- भैया उसको मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 29, हम 30 का देख लिए थे। सॉरी, 30 का क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। निम्न में से में कौन निम्न में से कौन सा पर्व पर 12 वर्ष में एक बार मनाने वाला महिलाओं की सामूहिक त्योहार है? जो मतलब पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, जो बा वो कौन सा त्योहार है जो महिलाओं के द्वारा 12 साल में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन आप लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सारूल, ऑप्शन बी होगा जनीसिका, ऑप्शन डी मंडा हो जाएगा। मुंडा नहीं होगा, मंडा होगा। ठीक है, मंडा हो जाएगा। ऑप्शन डी बहुरा हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? जनित शिकार। ठीक है, जनित शिकार प्रत्येक 12 वर्ष में महिलाओं को द्वारा बनाया जाता है। जनित शिकार मेनली इस शिकारी पे किया जाता है। इसमें महिलाओं द्वारा पुरुष वस्त्र वेश धारण करके इस शिकारी पर जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनित शिकार प्रत्येक 12 साल में महिलाओं के द्वारा जनित शिकार का त्योहार मनाया जाता है। और बात करते हैं अन्य अन्य ऑप्शन जो दिए हुए हैं। तो सरहुल कब मनाया जाता है? सरहुल चैत माह में मनाया जाता है। ठीक है, चैत माह से। ये मंडा है ना, मंडा मेनली महादेव शिव की पूजा की जाती है। मंडा में महा महादेव की पूजा किया जाता है। ये कब के कब से मनाया जाता है? ये जो चैत से ये जेठ तक होता है, जेठ तक मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं इसमें मंडा में जो मेल लोग होते हैं ना, जो मेल लोग जो मंडा पूजा की पूजा में जाते, जो अपना योगदान देते हैं, उनको क्या बोला जाता है? भक्ता। भक्ता। ये कैसे मिट गया? हाँ, तो चलिए, ये हाँ, मेल लोग को भक्ता बोला जाता है। और जो फीमेल होते हैं ना, फीमेल फीमेल लोग को क्या बोला जाता है? शायद सोक्ताइन बोला जाता है। सोक्ताइन। सोक्ताइन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें केवल एक ही त्योहार है झारखंड का जिसमें आदिवासियों के जिसमें बलि नहीं दी जाती, बलि नहीं दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सूखाग्रस्त एरिया है? तो जो पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सर्वाधिक
सूखाग्रस्त है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चाईबासा सर्वाधिक सूखाग्रस्त है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 में आते हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 होता है, छज्जू मलिक सेनापति था जिसके नागवंशी शासक कर देने से के लिए विरोध किया था। तो छज्जू मलिक है ना, ये किनका किनका सेनापति था, और ये जो किस जिन्होंने नागवंशी शासक को कर ना देने के विरुद्ध विरुद्ध एक मुहिम भी चलाया था। तो पहले ये देख ले कि किसको करवाया था। ये दुर्जन साल था ना, दुर्जन दुर्जन साल को कर ना देने के लिए इनको किला में कैद किया गया था, ठीक है। और इसका ये छज्जू मलिक किसका किसका सेनापति था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शाह आलम, ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? और ये छज्जू मलिक किसका सेनापति था? छज्जू मलिक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो अब आते हैं नेक्स्ट। रघुनाथ शाह ने अपनी रघुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा स्थान पर कहाँ बनाई थी? तो जो रघुनाथ शाह थे ना, वो अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? क्वेश्चन ही गलत है। अभी तक हमने, मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी पता है, अभी तक रघुनाथ शाह शायद मेरे हिसाब से कहाँ बनाए थे, ये देख लीजिएगा। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। रघुनाथ शाह को मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा है। तो इसका अब दिखाते हैं, जो नागवंशी शासक थे ना, उसने कौन कौन सा राजधानी राजा किसका मतलब क्या बोले कि जो कौन सा शासक कहाँ राजधानी बनाए, एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाए। ट्रिक है मेरे पास, वो बताते हैं। जो नागवंशी शासक है, नागवंशी का शासक हम लिखते गए तो राजधानी और राजा। तो एक शॉर्ट ट्रिक है कि पहले ये राजधानी देख लो, राजधानी एक साइड लिखो, और ये राजा, इसको शासक बोलते हैं, शासक हो जाएगा। तो इधर कौन सा हो जाएगा? एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? सच सच खुद खुद सतरंजी पापारा, सतरंजी पापाला, सतरंजी पापारा, ये ट्रिक है। ये ट्रिक आप कर लीजिएगा ना, तो ये जो नागवंशी शासक है, वो एक लाइन से आपको याद हो जाएगा कि राजधानी कहाँ का से। तो इसका सुतिया, ये कुछ जगह, ये सतरंजी से हो जाएगा सुतियांबे, बीस च से होगा चुटिया, खू से होगा कुकरा, दी से हो जाएगा डोसा, सतरंजी तो ये हो गया। पालकोट हो जाएगा, पालकोट भोरा हो जाएगा, ये धातुगढ़ हो जाएगा। तो ये शासक कौन हो जाएगा? सतरंजी को किसने बनाया था अपनी राजधानी? फनी फनी मुकुट राय ने बनाया था। चूटिया को किसने बनाया था? प्रतापी भीम ने बनाया था। फिफ्थ है प्रतापी भीम, ऑप्शन। और जो पोखरा था, कौन बनाया था? कुकरा प्रताप भीम ने बनाया था, ठीक है। उड़ीसा को राजधानी किसने बनाया था? दुर्जन साल ने बनाया था, ठीक है। सतरंजी को कौन बनाया था? सतरंजी को एनी एनी नाथ शाह ने बनाया था, ठीक है। और पालकोट को कौन बनाया था? पालकोट को राजधानी यदुनाथ शाह ने बनाया था, यदुनाथ अनुनाथ शाह। और पालकोट भौरा को किसने राजधानी बनाया था? जगरनाथ ने बनाया था। और ये रात रात से कौन सा का? रातूगढ़ को राजधानी किसने बनाया था? उदय नाथ ने बनाया था। एक बार आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, और इसको चिपका के रख दीजिएगा। कई बार जेपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन कौन सा राजधानी कौन किस शासक ने बनाया है। तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, और इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में अब चलेंगे। इधर तो इधर क्या
तो 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड में कहाँ इंडो सिथियन सिक्के पाए गए। तो पूछ रहा है कि इंडो सिथियन झारखंड में किस स्थान पे पाए गए हैं। तो सही आंसर बताएंगे आप लोग। ऑप्शन में हो जाएगा चतरा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी चाईबासा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चाईबासा में इंडो सिथियन पाया गया। और बात करेंगे कि कौन कौन सा कहाँ पे सिक्के पाए गए। तो जो ये सिंघू एरिया है ना, सिंघू में कौन सा पाया गया है? सिंघू में कौन सा पाया गया? ये रोमन के सिक्के पाए गए। सॉरी, रोमन के सिक्के पाए गए सिंघू में, ठीक है। और रांची में कौन सा पाया गया है? ये कुषाण कालीन, कुषाण कालीन सिक्के पाए गए, ठीक है। ये किसके अंडर आता है? ये कनिष्क के अंडर, कनिष्क के अंडर आता है, ठीक है। जो रांची था ना, ये कनिष्क के अंडर आता है, इसीलिए कुषाण कालीन के तो कुषाण कालीन सिक्के पाए गए हैं। और सिंघू में रोमन पाए गए हैं, और रा- रांची में कुषाण कालीन सिक्के पाए गए हैं, और चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के पाए गए हैं। ये भी कई बार PYQ है, PYQ पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा और सिक्के कहाँ पाए गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एंड चार्ल्स मैगन मैगन को भेजा गया था। मतलब विद्रोह दमाने के लिए अंग्रेज कंपनी लेफ्टिनेंट रूक और मैगन चार्ल्स को और लेफ्टिनेंट रूक को भेजा था। वो कौन सा विद्रोह दमाने के लिए भेजा था? 1857 के विद्रोह, ढाल विद्रोह, संताल विद्रोह, कोल विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह को ढाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज कंपनी लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। तो आप बताएंगे कि ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो ढाल विद्रोह कब हुआ था? ढाल विद्रोह 1767 से 1777 हुआ था। ये 10 साल चला, ये 10 साल चला था, ठीक है। और ये प्रथम है, प्रथम आंदोलन। और किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? ये जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। जगन्नाथ के नेतृत्व में ढाल विद्रोह का हुआ था, ठीक है। अब ये 1857 के विद्रोह का बात करेंगे तो 1857 का विद्रोह रोनी देवघर से 12 जून को हुआ था, ठीक है। 12 जून, ये लेफ्टिनेंट नॉर्मन रिस्ली की हत्या के बाद विद्रोह और व्यापक रूप ले लिया था। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था शायद, हाँ 31-32 में हुआ था, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में वनावरण क्षेत्र कितना है? मतलब पूछ रहा है जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023, 2022 जरूर बोल रहे, लेकिन ये रिसेंट रिपोर्ट है, 2025 में इसका आया था। और ये इंडियन इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, प्रत्येक 2 ईयर में आता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय शायद देहरादून में होगा, एक बार देख लीजिएगा। मुख्यालय देहरादून में, और प्रत्येक 2 साल में आता है यह रिपोर्ट। उसी के स्टेट रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है कि झारखंड में वनावरण मतलब कितना एरिया फॉरेस्ट कवर है। तो ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा 20,718, ऑप्शन सी होगा 23,765, ऑप्शन सी हो जाएगा 26,777, ऑप्शन डी हो जाएगा 23,500 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में 23,765 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट पाया जाता है। कितना? 23,765 किलोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, इवन स्टेट का। और ये
ये सेंट्रल लेवल का जो आता है, जो इंडिया लेवल पे, वो भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो इसके रिपोर्ट के अनुसार है ना, 23,765 किलोमीटर है ना, वो वर्ग किलोमीटर है ना, वो झारखंड के झारखंड के 29.81% परसेंट हो गया। तो ये भी पूछा जाता है कि झारखंड में कितना परसेंट एरिया पे वन फॉरेस्ट कवर है, तो क्या बताएंगे? 29.81। इक्यासी को 91 भी बोला जाता, 91 ही बोला जाता है। 29.91% फॉरेस्ट कवर है। अब बात करते हैं कि कितना बढ़ा है, तो मतलब 2021 वाला रिपोर्ट था ना, 2023 पे कितना बढ़ा है ये? एक 45 45 किलो वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, और ये बढ़ने के रैंक में हम लोग 5वें रैंक पे। और ये जो मतलब देख रहे हैं ना कि एक ये 23,765 किलोमीटर, ये और इसका एरिया के अनुसार देखिए, तो एरिया के अनुसार जितना हम याद कर पा रहे हैं, शायद हम 11 नंबर पे। अब बात करते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम मिनिमम देख लीजिएगा कि किसमें कितना बजा है। तो एरिया के अनुसार देखिए, मैक्सिमम एरिया के अनुसार मैक्सिमम पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम किस जिले में पाया जाता है? मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा? पाया जाएगा, पहले हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम, उसके बाद लातेहार। लातेहार ऑप्शन, और तीसरा हो जाएगा हम, सॉरी, और और तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा कौन हो जाएगा? चतरा, ठीक है, चतरा। उसी तरह मिनिमम का बात करेंगे, तो मिनिमम कहाँ हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम कहाँ हो जाएगा? सबसे कम जामतारा में। जामतारा में होगा। सब उसके बाद कहाँ हो जाएगा? देवघर में। देवघर में, और उसके बाद कहाँ हो जाएगा? धनबाद में। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज के अनुसार। परसेंटेज के अनुसार कहाँ कहाँ पाया जाएगा भैया? परसेंटेज में सबसे मैक्सिमम कहाँ जाए पाया जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा सबसे ज्यादा? मैक्सिमम में कहाँ पाया जाएगा? लातेहार में पाया जाएगा। लातेहार। और उसके बाद पाया जाएगा चतरा में पाया जाएगा, सेकेंड नंबर पे चतरा में। और तीसरे नंबर पे वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम। और ये मिनिमम, मिनिमम मिनिमम कहाँ पाया जाएगा? मिनिमम पाया जाएगा, सेम हो जाएगा, जामताड़ा, देवघर और धनबाद। ये जो एरिया के अनुसार हो जाएगा, एरिया वाला है ना, जामताड़ा। जामताड़ा हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, और एक धनबाद हो जाएगा। इसको लिख के और मैप में देखिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे याद इतना आसानी से नहीं होता, बहुत कंफ्यूजिंग चीज है कि कौन शहर कहाँ पाया जाता है, कैसे मैक्सिमम पाया जाता है। और इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पूरा अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना है, रिजर्व फॉरेस्ट कितना है, क्लास कितना है, मतलब पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। इससे एक ना एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। एक क्वेश्चन पक्का नहीं आएगा तो बोलना भैया एक क्वेश्चन नहीं आया। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड राज्य के किस शहर के बरहमपुर सीमेंट अवस्थित है? तो पूछ रहा है जो बरहमपुर सीमेंट है ना, किस जिले में पाया जाएगा? तो सही हो, इसका आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोकारो, रांची, हजारीबाग और पतरातू। इसका सही आंसर हो जाएगा पतरातू में। पतरातू में ही बरहमपुर सीमेंट फैक्ट्री है। ये PYQ है। PYQ है, जेपीएससी में पूछा गया है शायद। जेपीएससी या जेएसएससी में किसी में तो पूछा गया ये क्वेश्चन। और देख लीजिएगा कौन सा फैक्ट्री कहाँ है। अब बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट की फैक्ट्री सबसे पहले झारखंड में कहाँ पे लगी थी? आप सभी बताएंगे। झारखंड का पहला सीमेंट फैक्ट्री जापला में हुआ था। जापला में हुआ था। कब लगा था? 1921 में जब लगा था। और ये जापला कहाँ है? ये पलामू में है। पलामू में है ये भाई। PYQ है। ये PYQ है। ये कई बार पूछा गया है कि झारखंड का पहला
सीमेंट फैक्ट्री कहाँ था? जापला में। और ये कब लगा? 19 कब लगा है ये भी पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि झारखंड में रहने वाले गोपाल दुबे जो छ, गोपाल दुबे छौ नृत्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए कब कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो गोपाल दुबे है ना, गोपाल दुबे गोपाल दुबे उनको छौ नृत्य के लिए कब पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, गोपाल दुबे को 2012 में छौ नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो छौ नृत्य इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत देखिएगा कि ये इनको वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे छौ नृत्य का आयोजन किया गया था। इनको पद्मश्री कब दिया गया? और ये झारखंड में सबसे ज्यादा मतलब देखा जाए ना, सबसे छौ नृत्य को अव्वल मतलब विश्व स्तरीय इसको पहचान देने का कार्य झारखंड किया गया था। इसमें कितने शैली पाए जाते हैं, इसको जितना हो सके वो लोग पढ़ लीजिएगा। हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट में थोड़ा चल रहे हैं। तो 38 क्वेश्चन नंबर बोलता है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों की सीमा स्थापित करती है? तो पूछ रहा है कि झारखंड की सीमा कितनों राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका आंसर बहुत आसान सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों के साथ सीमा करती है। तो कौन 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 सी सीमा के साथ राजा साझा करती है ना, ये देख लो। ये छोटा सा मैप हो गया प्यारा सा हमारा, ये झारखंड हो जाएगा। ये झारखंड का मैप कुछ इस तरह हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सा सीमा किधर है। इधर जो नॉर्थ में ना, इधर बिहार हो जाएगा। इधर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इधर उड़ीसा हो जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ हो जाएगा और इधर यूपी। यूपी से बहुत लोगों को लगता है कि नहीं साझा करता, लेकिन यूपी से एक जिला है एक जिला गढ़वा है जो साझा करता है। जो बिहार से ना 10 राज्यों के साथ साझा करता है। ये भी 10 राज्यों के साथ साथ है। ये 4 या 6 के साथ करता है, एक बार कंफ्यूज हो रहे देख लीजिएगा। और ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये 4 जिलों के साथ साझा करता है। और ये यूपी है ना, एक के साथ करता है। और झारखंड में जिले हैं दो ऐसे जिले हैं किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती। तो वो कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा खूंटी और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आप सभी बताएंगे। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा जो किसी अन्य राज्यों के साथ शायद नहीं करते। अब ये भी मैप में जरूर पकड़ बना लीजिएगा, इससे एक बार एक ना एक क्वेश्चन पक्का देता है। ये देख लो, एक एक क्वेश्चन ई भी लिख लो, मैप से रिलेट हो सके कि कौन सा सीमा किसके साथ साझा करती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करता है कि बिरसा मुंडा ने किसे मुंडाओं को शासक चुना था? तो ये भी क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से गलत ही होगा, क्योंकि ऐसा जितना हम पढ़े हैं कि, और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं उसके अनुसार लग नहीं रहा कि बिरसा मुंडा होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए मुंडाओं ने किसे अपना शासक मुंडाओं ने अपना शासक किन्हें चुना था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सुतिया पहन ऑप्शन बी हो जाएगा। करिया पहन ऑप्शन डी हो जाएगा। मदरा मुंडा ऑप्शन डी हो जाएगा। सुकरा मुंडा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मदरा मुंडा। मुंडाओं ने अपनी मुंडाओं ने मदरा मुंडा को अपना शासक घोषित किया था। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 34। तेतुलिया तेलियागढ़ का किला किस जिले में है? तो तेलियागढ़ किस जिले में है? तेलियागढ़ किस जिले में है? ये मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाए? क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात कितना है? भैया सेंसस को भी तैयार कर लेना, सेंसस से भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो पूछ रहा है कि झारखंड का लिंगानुपात कितना है 2011 सेंसस के अनुसार?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा 1900, 940, 946, 949, 956। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये देखो 49 नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये 1948 होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी लिंगानुपात झारखंड का 1948 और 49, और शायद यही दोनों में से एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कि झारखंड, झारखंड में लिंग, क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात कितना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 940, ऑप्शन बी हो जाएगा 946, ऑप्शन सी हो जाएगा 949, ऑप्शन डी हो जाएगा 956। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 948। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 948 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक, मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा भैया? मैक्सिमम, मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ है? तो मैक्सिमम हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। तो मिनिमम कहाँ हो जाएगा? मिनिमम कहाँ हो जाएगा? धनबाद में। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके बारे में और बता देते हैं इसका। तो ये तो हो गया ओवरऑल, लेकिन अगर बात करा जाए ना कि शिशु मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है झारखंड में? चाइल्ड सेक्स रेशियो 900, मेरे हिसाब से पता है ये चाइल्ड सेक्स रेशियो ही पूछ रहा होगा। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, लेकिन हम बता दें कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा झारखंड का? झारखंड का चाइल्ड सेक्स रेशियो 948 हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम वेस्ट सिंहभूम में है, और मिनिमम कहाँ है? मिनिमम कहाँ है? धनबाद में। सेम हो जाएगा। यहाँ वेस्ट सिंहभूम में कितना है? 905 भी हो जाएगा, और धनबाद 1005 होगा, 909 हो जाएगा धनबाद में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। 42 बोलता है कि इटकोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये जो भद्रकाली की इटकोरी मंदिर है ना, वो मूर्ति है, वो किस काल में निर्माण किया गया है? तो ये पाल कालीन हो जाएगा। इटकोरी मंदिर कहाँ है? ये चतरा में है, पूछा गया है, चतरा में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि जय जय पर, जयपाल सिंह, जयप्रकाश नारायण सिंह होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण सिंह की नेतृत्व वाली, क्या है, हाँ, जयप्रकाश नारायण केंद्र कारागार किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। जयप्रकाश नारायण जेल कहाँ है? हजारीबाग में। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण हजारीबाग का, हजारीबाग को नाम क्यों मतलब हजारीबाग जेल का जयप्रकाश नारायण क्यों हुआ था? तो क्यों रखा गया? तो एक डेट है, 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और उनके 5 साथियों ने हजारीबाग जेल को फांद कर वो फरार होने में सफल हुए थे। तो एक तो हो गया जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, और इनके 5 साथियों का भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनका 5 साथियों का नाम हो जाएगा शालिग्राम, शालिग्राम, ठीक है,
और दूसरा गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तीसरा हो जाएंगे रामा हो जाएंगे, रामानंद हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा हो जाएंगे सूरज, सूरज। और चौथा पांचवा हो जाएंगे योगेंद्र, योगेंद्र। इन्होंने जो पांच थे ना, यही पांच और एक बिरसा मुंडा, नहीं, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने हजारीबाग जेल का फांद करके पार हुआ, इसीलिए भागने में सफल हुए थे, इसीलिए जयप्रकाश नारायण जेल रख दिया गया। और रांची में होटवार हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड में कितने जेल है, ये सभी आप सब ये जरूर बताएंगे, झारखंड में कितने जेल है बताएंगे, ये आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रांची नगर निगम का स्थापना की गई थी। तो जो रांची नगर निगम है ना, उसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1947, 15 सितंबर 1969, 26 जनवरी 1952 और 15 सितंबर 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो झारखंड, ठीक है। और अभी झारखंड में कितने नगर निगम है? तो रिसेंटली अभी चुनाव हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में कितने नगर निगम है। 9 नगर निगम है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? रांची, रांची, धनबाद, देवघर, देवघर, हजारीबाग, हजारीबाग, आदित्यपुर, आदित्यपुर, चास, और क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, ठीक है। और एक हो जाएगा मंगरो जिसको बोलते हैं। और एक हो जाएगा गिरिडीह, गिरिडीह। ये न्यू है, अभी रिसेंटली में, रिसेंटली मतलब रिसेंटली, रिसेंटली कब? 2019 में, 2019 में गिरिडीह नगर निगम की स्थापना हुई है। झारखंड में 9 नगर निगम है, और 9 निगम है। और पहला नगर निगम 15 सितंबर 1969 को रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय कर दिया गया? तो जो जयप्रकाश नारायण का झारखंड पार्टी था ना, वो कांग्रेस में कब विलय कर दिया गया? तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग का गलत होता है तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा गलत क्यों रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1963 को। 1963 को जयप्रकाश नारायण वाली झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। अब बात करते हैं कि झारखंड पार्टी का स्थापना ही जयप्रकाश नारायण के जयपाल सिंह ने जयपाल सिंह जयपाल सिंह के द्वारा करवाया था। ये कब गया था? 1950 में करवाया। और ये जयपाल सिंह थे ना, वो हॉकी प्लेयर थे और संविधान सभा में झारखंड के आदिवासियों को प्रेजेंट कर रहे थे। और झारखंड की तरफ से एकमात्र व्यक्ति थे जो संविधान सभा, अभी मतलब अभी झारखंड के जो अभी प्रेजेंट है, वो झारखंड के एकमात्र थे जिन्हों संविधान सभा में अजी थे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि इनमें से किस नदी का आबहवा क्षेत्र कुटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाया? तो पूछ रहा है कि इनमें से जो नदियां दी गई हुई है, जो खूंटी में है और ये असुर सभ्यता पाए गई है, तो इसमें अगर हमको नहीं भी आता है ना, तो वो बताते हैं कि कैसे 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 इसको हम काटेंगे। तो देखिए कि खूंटी खूंटी में पहले देखिए कि कौन कौन सा नदी पाया जाता है। तो ये सोन नदी तो पहले ही खत्म हो जाएगा भैया, और ये कांची भी खत्म हो जाएगा। कांची नहीं खत्म होगा, अब सोन नदी तो खत्म कर दे, लेकिन इसका सही आंसर क्या पता है? तजना नदी हो जाएगा। हाँ, तजना नदी पे असुर सभ्यता की साइट पाए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए जनगणना से हम क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि जनगणना से एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन जनगणना से जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि जनगणना 2000 के अनुसार झारखंड में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये पूछा है कि जो 2011 की जनगणना है ना, झारखंड में
किस जिले में सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन पाया जाता है? तो ऑप्शन होगा बोकारो, ऑप्शन डी धनबाद, ऑप्शन डी पलामू, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर आप लोग सभी बताएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में सबसे ज्यादा डेंसिटी पाया जाता है। तो धनबाद का डेंसिटी कितना है? 1316। ये ध्यान रखिएगा कि धनबाद की डेंसिटी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हो जाता है। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कहाँ पाया जाएगा भैया? सिमडेगा में। मिनिमम सिमडेगा में पाया जाएगा। सिमडेगा का डेंसिटी कितना है? मात्र 159 ही है। ठीक है। और झारखंड की डेंसिटी ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ओवरऑल कितना है? ओवरऑल झारखंड का कितना है? 414 है डेंसिटी झारखंड का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बोलता है कि कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रांची से, तो मतलब जो ऑप्शन ऑप्शन दिए गए हैं कि वो प्रसिद्ध क्रिकेटर रांची के से हैं, तो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। माही सर झारखंड के रांची में रहने वाले हैं। अब इनके बाद को महेंद्र सिंह धोनी से अन्य नाम किन किन नाम से जाने जाते हैं, ये देख लीजिएगा। इनको कौन सा अवार्ड कब मिला है, इनको कब डेब्यू कौन सा मैच में किए हैं, किनके विरुद्ध किए हैं, कौन सा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कोई भी अगर जेपीएससी का एग्जाम देते होंगे तो एक ना एक क्वेश्चन पक्का इससे पूछा जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी से, तो महेंद्र सिंह धोनी को क्या नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से MSD, कैप्टन कूल, कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। और ये मात्र कैप्टन है जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप इंडिया को दिया। तो 3 वर्ल्ड कप दिए। 2000 2007 है ना T20 वाला, T20, एक वर्ल्ड कप थे 50 वनडे वाला, एक वनडे वाला हो जाएगा, और एक चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है, चैंपियन ट्रॉफी हो जाएंगे। और बात करते हैं इनको अवार्ड, अवार्ड कौन कब से कब दिया गया? अवार्ड में इनको देखा जाए तो MS धोनी को झारखंड रत्न झारखंड रत्न कब दिया गया है? 2007 में दिया गया है। ठीक है। और मेजर ध्यानचंद में कब दिया गया है? 2008 में दिया गया है। पद्मश्री कब दिया गया है? 2009 में दिया गया है। पद्म भूषण भूषण पद्म पद्म भूषण कब दिया गया? 2018 में दिया गया है। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1948 को, 1981 में, सॉरी 1981 में, 81 में। ये मतलब मेनली उत्तराखंड के रहने वाले थे, और ये रांची में आके इनके बस गए थे। इनके पिताजी का जॉब शायद HEC में था, तो उसी क्रम में ये इनके पर थी। मूवी भी निकला है, द धोनी अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। गोड्डा दुमका किस झारखंड का प्रमंडल में आते हैं? तो गोड्डा दुमका किस प्रमंडल में पाए जाते हैं? ये बार बार मैप से देख लीजिएगा कि ये बोलते हैं कि मैप पे ध्यान बनाए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संथाल परगना। गोड्डा दुमका संथाल परगना के क्षेत्र में पाए जाएंगे। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, और आज का लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि खरवान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खरवान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन होगा तिलका मांझी, ऑप्शन डी गणपत राय, ऑप्शन डी भागीरथ मांझी, और ऑप्शन डी विश्वनाथ राजे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खरवान आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। ये रिसेंटली रेगुलर जो जेपीएससी हुआ, नहीं, बैकलॉग जेपीएससी हुआ था ना, जेपीएससी का भी PYQ है, और ये जेएसएससी का भी PYQ है। एसएससी का PYQ है। ठीक है। और ये अब बात करते हैं खरवान आंदोलन कब हुआ? खरवान आंदोलन 1874 में हुआ था। ठीक है। और ये संथाल परगना का क्षेत्र में हुआ था। संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। अब बात करते हैं तिलका मांझी।
तिलका आंदोलन से है। तिलका आंदोलन से है। ये गणपत राय और ये विश्वनाथ दे, ये 1857 के रिवॉल्ट से जुड़े हुए हैं। अब आज का अब आज का क्वेश्चन यही करना खत्म होता है। थैंक यू अगर मेरा वीडियो देखने के लिए। और आप लोग जरूर बताएंगे कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। ये 5 स्टार है। 5 स्टार देकर आप लोग को जिस तरह वीडियो लगता है अपना स्टार जरूर कमेंट में बताएंगे। और अच्छा मेरा वीडियो लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और और चैनल में आए हो तो अपनी हाजिरी लगा के जाना, सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो को लाइक भी करना। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है हम वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मीडियम मेहनत लगता है। पीपीटी बनाना, क्वेश्चन तैयार करना, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो रिक्वेस्ट होगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।